तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम फिर से एक नीट पीवाईक्यू पर जो है एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कौन सा पीवाईक्यू है ये। तो यहाँ से मैंने लेना है स्लाइड शो और कर देना है फ्रॉम करंट स्लाइड। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हमारे पास जो नीट पीवाईक्यू है वो आ चुका है और हमें एक हाइलाइटर ले लेना है। चलिए इस कलर को ले लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है फॉर योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। योंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ताल्लुक से 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं नीचे। इफ़ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट 1 में कहा जाता है दोस्तों कि स्क्रीन इज मूव्ड अवे, यानी कि जो कैपिटल डी होता है अगर उसे बढ़ा दिया जाए तो क्या फ्रिंजेज के एंगुलर सेपरेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर वो कांस्टेंट ही रहेंगे। तो ऑप्शन में दिया है, स्टेटमेंट 1 में दिया है कांस्टेंट रहेंगे। चलिए चेक करते हैं इसे, अभी फ़िलहाल इसको पढ़ते हैं। if the monochromatic source is replaced by another monochromatic source of larger wavelength, the angular separation of fringes decreases। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट या फिर मोनोक्रोमेटिक सोर्स जिसका इस्तेमाल किया गया था, अगर उसे रिप्लेस कर दिया जाए किसी अन्य मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, मोनोक्रोमेटिक लाइट से, जिसका वेवलेंथ जो है वो पहले की तुलना में ज़्यादा हो, पहले की तुलना में बड़ा हो, लार्जर हो, तो ऐसे कंडीशन में एंगुलर सेपरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो जो कि हम इस चीज़ के बारे में एनसीईआरटी से हम रेफरेंस लेंगे। तो एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, एनसीईआरटी में इसी टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत क्लियरली दिया गया है। द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स के प्लेन से योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट्स होते हैं ना दोस्तों, जिससे जो सोर्स ऑफ लाइट स्क्रीन तक पहुंचता है, जिससे पास आउट होकर उस स्लिट से स्क्रीन को अगर और दूर पे रख दिया जाए और दूर मूव कर दिया जाए तो क्या असर होगा। और दूसरा जो कंडीशन दिया जाता है, द मोनोक्रोमेटिक जो सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाई अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। इसमें क्या दिया गया था, लार्जर वेवलेंथ, इसमें क्या दिया गया है, शॉर्टर वेवलेंथ। बहरहाल हमें पहले कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद में क्वेश्चन तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा दोस्तों कि जो एंगुलर सेपरेशन होगा, एंगुलर सेपरेशन फ्रिंज का कैसे निकाला जाता है। जैसे कि जब कभी भी फ्रिंज स्पेसिंग निकाला जाता है, फ्रिंज विड्थ निकाला जाता है, तो कैपिटल डी यानी कि स्पेस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन टाइम्स लेमडा वेवलेंथ ऑफ द सोर्स, और स्मॉल डी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, कुछ इस फॉर्मूला को लगा कर निकाला जाता है। और जब बात आती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालने की, तो डिवाइडेड बाई कैपिटल डी कर दिया जाता है। तो कैपिटल डी कैंसिल हो जाता है, बस बचता है क्या, लेमडा बाई स्मॉल डी सिर्फ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ में कैपिटल डी का तो कोई रोल ही नहीं है दोस्तों। तो स्क्रीन को चाहे नज़दीक लाया जाए, चाहे पास, चाहे दूर लाया जाए, दूर किया जाए, दोनों कंडीशन में जो एंगुलर सेपरेशन होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगा, वो दरअसल क्या रहेगा, वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो यानी कि ये जो पहला स्टेटमेंट है ये तो यहाँ से करेक्ट होता नज़र आ रहा है। अब दूसरे स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को रिप्लेस किया गया है दूसरे मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जिसका वेवलेंथ छोटा हो। तो जाहिर सी बात है जो सेपरेशन होगा, जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, द सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेज एंड आल्सो एंगुलर फ्रिंजेज ऑफ सेपरेशन डिक्रीज हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, अब ये ऐसे होगा दोस्तों कि जैसे कि ये जो लेमडा है, जैसे कि ये जो सेपरेशन है, फ्रिंज सेपरेशन है, ये लेमडा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेमडा बढ़ा तो ये भी बढ़ा, और जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है ये भी लेमडा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लेमडा बढ़ा तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी बढ़ा, एंगुलर सेपरेशन भी बढ़ा, और सेपरेशन भी बढ़ा, फ्रिंज स्पेसिंग फ्रिंज सेपरेशन भी बढ़ा।
लेकिन अगर ये कम हो गया, अगर लेमडा कम हो जाए, हम यहाँ क्या कह रहा है कि ऐसे मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जो है उसे क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है जिसका वेवलेंथ क्या हो, छोटा हो। तो वेवलेंथ अगर छोटा हो जाएगा, लेमडा छोटा हो जाएगा, तो फ्रिंज स्पेसिंग या फिर फ्रिंज सेपरेशन या फिर फ्रिंज विड्थ भी तो घट जाएगा। ऐसे ही एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी लेमडा पे जो कि डिपेंड कर रहा है, तो एंगुलर सेपरेशन भी या फिर एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी घट जाएगा। तो इस तरीके से इस कंडीशन में घटा। लेकिन 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 यहाँ मोनोक्रोमेटिक सोर्स को रिप्लेस किया गया है ऐसे मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जिसका वेवलेंथ क्या है, घटा नहीं है, बढ़ा है। छोटा नहीं हुआ है, बड़ा हुआ है, लार्जर हुआ है। तो जो कि लेमडा बढ़ा है तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ तो बढ़ेगा और घटेगा नहीं। तो ये जो कह रहा है कि एंगुलर सेपरेशन डिक्रीज़ हो जाएगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिक्रीज़ हो जाएगा, ये गलत कह रहा है दोस्तों। तो हमें कोई ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें पहला स्टेटमेंट को ट्रू बताए, दूसरे स्टेटमेंट को फॉल्स बताए। तो यही ऑप्शन नज़र आ रहा है दोस्तों, देख लीजिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये जो वीडियो है नीट PYQ पे आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमने इसमें जो नीट का PYQ है इसे NCERT के दायरे में रहते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने से दोस्तों ना केवल जो है आपको एक कॉन्फिडेंस आता है NCERT पढ़ने के लिए, और NCERT पे विश्वास होता है कि NCERT से किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, इसमें से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ इस तरीके से क्वेश्चन वाइज जब एक क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, और उसके साथ ही साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हम पढ़ ले जाते हैं NCERT का, तो इस तरीके से धीरे धीरे हम जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं NCERT के पूरे कवर कर सकते हैं इन नीट PYQs की सहायता से। तो इस तरीके से अच्छा पढ़ने में आपको जो है ज़्यादा बोरिंग भी नहीं महसूस होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पढ़ना रहता है, एक एक टॉपिक पढ़ना रहता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये जो वीडियो है इस तरीके से जो आपको एनालिसिस कर पढ़ाया जाता है आपको ज़रूर पसंद आता है। तो अगर आपको वाकई में ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ऐसे और इम्पोर्टेंट और ऐसे एनालिसिस बेस्ड वीडियोस देखने के लिए, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दें। तो अगले वीडियो में इसी तरह से हम फिर से मिलने की उम्मीद रखते हुए आज के इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। आप इस चैनल से जुड़े रहना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।